अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला आज हम अ, आज इंशाअल्लाह ताला हम हमारी कुरान ईयर 19 जो सुलह हुदैबिया के बाद जो वाकयात हुए हैं इंशाअल्लाह ताला उन्हीं को जो है हम पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उनकी तफसील देख रहे हैं। इसमें हमने खैबर के वाकयात जो है वो पढ़े, बहुत डिटेल से हमने खैबर की जो जंग है उसको उसको देखा। और ये बात काफी इसकी डिटेल्स हमने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक कवर की कि किस तरह से खैबर जो है एक बहुत बड़ी इस तरह से नखलिस्तान और ओएसिस था जिसमें अलग अलग फोर्ट्रेसेस थे, यानी एक मुत्तहदा फोर्ट्रेस नहीं था, यानी यहूदियों का अपना एक मुत्तहदा या एक यूनाइटेड फ्रंट नहीं था। हर कोई जो है वो अलग अलग कॉलोनीज बना के बैठा हुआ था, और हर एक की कॉलोनी जो है वो इस तरह से थी कि वो अपने पर्सनल जूइश फोर्ट्रेस को जो है डिफेंड करता, लेकिन दूसरों को जो है डिफेंड नहीं करता। हालांकि आज जब हम इतने सालों बाद जब एज ए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं खैबर के वाकयात को, तो आई मीन एवरीथिंग इज वेरी नीट एंड टाइडी के हम गए वहां और हमारा लश्कर जो है वो छोटा सी था और वो बहुत ज्यादा थे अपनी तादाद में, अपनी ताकत में। जो स्पॉइल्स ऑफ वॉर जो हाथ लगे हैं खैबर के बाद, उसकी भी तफसील हमने देखी कि हजारों में, सैकड़ों में भी नहीं, हजारों में तादाद थी। जो डेट पाम ऑर्चर्ड्स हमारे डेट पाम्स आए, उसके अलावा जो रेवड़ कैटल्स आए, उसके अलावा because the Jews were always people who dealt in arms and ammunition, तो उनके पास उस वक्त की जो लेटेस्ट आर्टिलरीज थी वो मौजूद थी। वो सब कुछ भी जो है वो मुसलमानों के हाथ आ गया। लेकिन उस वक्त जब ये चल रहा था, जबकि खैबर जारी थी, बहुत सख्त हालात से मुसलमान गुजरे हैं। मैंने आपको बताया कि एक ऐसा भी वक्त आया जब जो है प्रोविजंस की इतनी कमी हो गई कि जैसे ही दुश्मन के कैंप से और उसके फोर्ट्रेस से निकलकर घोड़े मिले तो उन्हें जबा करके खाया। फिर एक दूसरी ट्रेडिशन में आता है कि दो खच्चर यानी दो गधे जो है डोमेस्टिक, जिसको यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है बार बर्दारी के लिए, वो गधे जो है वो उन वहां से मिल गए तो उन्हें जो है पका के खाया गया। इस मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये हुक्म जारी फरमाया कि आज के दिन जो है ये ये खच्चर, ये बार बर्दारी के जो जानवर हैं, ये हराम है मुसलमानों के लिए, मुसलमान इसे नहीं खा सकते। और दूसरा, टेम्पररी मैरिजेस जो है, जो वहाँ पे एक वहाँ का एक कस्टम था अरबों में, और काफी ये लोग टेम्पररी मैरिजेस किया करते थे, उसे भी जो है एन्यूल कर दिया गया। तो आप देखें ये जो है हिजरत के भी कितने सालों बाद, यानी आज जो है आप सल्लम पे वही नाजिल होके 19 साल हो रहा है, और 19 साल बाद जो है ये रेफर्मेशन जो है आ रहे हैं। तो एक बात जो हमें हमेशा जहन में बहुत वाज़ेह रखना चाहिए, बहुत क्लियर रखना चाहिए, वो ये कि वो सारे एस्पेक्ट्स विच वर रिलेटेड विद द सोशल कॉजेज या जिनका ताल्लुक समाज से होता था, माशरे से होता था, उनमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत ही तदरीज के साथ, जिसे हम कहेंगे कि दर्जा बदर्जा या इन स्टेजेस जो है, उन रिफॉर्म्स को
इस्लाम ने जो है नाफिज किया है। इसकी बहुत सारी हिकमतें हैं, और बहुत सारी हिकमतें इनकी मैंने पहले भी आपके सामने पॉइंट आउट किया है कि वो क्या हिकमतें हैं, कि जिसका जिक्र अल्लाह आमीन हम देखते हैं, चाहे वो स्लेवरी का मामला हो, चाहे वो खवातीन के साथ। और आज खैबर के बाद जो है वी आर गोइंग टू डील विद अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड विद खवातीन। अल्लाह ताला हमें अम, अल्लाह ताला हमें इखलास नियत के साथ और पूरी सच्चाई के साथ चीजों को एनालाइज करने वाला बनाए, और उनसे सही नताइज अखज़ करने वाला बनाए। और राइट, तो मैं ये कह रही थी कि खैबर एक बहुत ही मुश्किल जगह थी, आई मीन हम जंग ओहद और जंग बदर की तफसीलात पढ़ते हैं, और उसकी जो मुश्किलात थी और उन सब के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हम काफी तफसील से जो है पढ़ते हैं चीजों को, और उनका एक हमें अंदाजा भी है। लेकिन खैबर जो है उसकी मुश्किलात का बहुत ज्यादा तस्करा नहीं किया जाता। खैबर जो है जब हम पढ़ते हैं तो इट्स मोर, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे जो सहाबा कराम हैं, उनकी उनकी जो ब्रेवरी है या उनकी जो बहादुरी के किस्से हैं, उसे बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर देखने मिलता है, खास तौर पर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के। अब यहाँ पर जिस वक्त ये सारा मामला हो रहा था कि मुसलमान इतनी तंगी से गुजर रहे थे, और ये सब कुछ जो है पॉसिबल, बहुत मुश्किल लग रहा था मुसलमानों को। यानी एक एक जो है वो फोर्ट्रेस वो फतह करते, तो उसके बाद जो है उन्हें दूसरे पर जो है दूसरे को फतेह करने जाना पड़ता। यानी ऐसे कुछ 10 अलग अलग फोर्ट्रेसेस थे, राइट, जो हमने लास्ट वीक देखे। जो आई मीन देयर आर almost 10 different fortresses which had given resistance to the Muslim army। और ये सारे बहुत खाए पिए लोग, इनके पास बहुत था, तो ये अगर इनको बिसीज भी कर दिया जाता था तो इनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। फर्क हमें पड़ता था जो एक 1400-1500 लोगों की आर्मी लेकर हम चले थे मदीना से। और खैबर कोई इतने पड़ोस में भी नहीं है मदीना के, तो एक इतनी सारी बड़ी तादाद में फौज को लेकर निकलना और उसका प्रोविजन प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा टास्क इन इटसेल्फ हुआ करता था। तो इन्हें तो अपने अंदर बैठकर अगर अगर मुहासरा किया भी जाए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। और इस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है मुसलमानों की बहुत हिम्मत भी बढ़ाई। खास तौर पर सूरतुल बकरा की वो आयत, नॉट सूरतुल बकरा, सॉरी, सूरतुल निसा, चैप्टर नंबर 4 वर्स 94, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और जो जालूत है उसका वाकया जो है वो बयान फरमाया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है यहाँ फरमाते हैं, वो पीडीएफ शो कर देंगे आपको। तो जैसा जिसमें वो आयात है वो शो कर दीजिए पॉसिबल। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो यहाँ फरमाते हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम बाहर निकलो अल्लाह की राह में, तो अ, तो तुम जो है, नो नो, दिस इज अगेन, दिस इज 494 is another ayat, that was Surah al-Baqarah only, sorry, which I had to give a reference। जो दाऊद अलैहिस्सलाम की जालूत से जो पूरा कॉन्फ्रंटेशन है, उसके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है यहाँ पर मुसलमानों को उस वाक़े से एक सबक दिलाने की कोशिश की है। सूरह बकरा की 249 से लेके 252 तक की आयत है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों को रिमाइंड करवाते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है कुरान करीम में, जहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट के जरिए हमें ये बताने की कोशिश की है कि कि किस तरह से लोगों की जो है नफ्सियात, लोगों के अखलाक जो है वो मुख्तलिफ हुआ करते हैं। इसी तरह लोगों के हौसले और उनकी हिम्मतें भी जो है मुख्तलिफ होती हैं। और एक एक जॉइंट एफर्ट या एक ऐसा मुकाबला जब हम एज अ कम्युनिटी कर रहे हो,
एज ए यूनाइटेड फोर्स कर रहे हो, तो वो कौन लोग हैं, या वो कौन सी नफ्सियात है, या वो कौन सी सोच, या वो ईमान की वो कौन सी ईमान ईमान की वो कौन सी जिसे हम कहेंगे ताबीर है जो सबसे ज्यादा जो है फायदेमंद होती है, ताकि इन आयात और इन हिस्टोरिकल इंसिडेंसेस की रोशनी में हम अपना जायजा लें कि अगर कभी ऐसे हालात हमारे साथ पेश आए, जब एक लीडर की मौजूदगी में जो है हमें एक एक महाज जो है वो सर करना है, या हमें जो है कोई 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 जिसे हम कहेंगे कि कोई एक ऐसा एफर्ट हमें लगाना है जिसमें हम सबकी कलेक्टिव एक ग्रुप में जो है हमारी जरूरत है, तो किस तरह से हम किस ग्रुप में शामिल होना चाहेंगे, या हमारा रवैया और हमारा बिहेवियर क्या होगा। सो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है फरमाते हैं कि जब जो है जब उन्होंने जो है रिवर को क्रॉस कर लिया, तो तो जो 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 फसल में थे, जो लोग आर्मी में थे, उन्होंने जो है ये शिकायत की, ये शिकवा किया अपने नबी से, जो कि उस वक्त उनके सरदार भी थे, जो कि उस वक्त उनके लीडर भी थे, कि देखो हम जो है जालूत और उसकी आर्मी से के साथ जो है हमारा कोई मुकाबला नहीं है। यू सी हम जो है वी स्टैंड नो यू कैन से मैच फॉर द आर्मी ऑफ गॉलियत दिस डे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, लेकिन वो लोग जिनके जिनके पास ये यकीन था कि उन्हें एक दिन अल्लाह से मिलना है, यानी जिनके अंदर आखिरत का यकीन जो है पुख्ता था, उन्होंने क्या कहा कि ऐसा कितनी बार हुआ है कि बहुत सारी मर्तबा एक कलील तादाद जो है वो अल्लाह के इज़्न से जो है एक बड़ी तादाद पर गालिब आ गई है। और 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 साफ साफ फरमाया कि ये उस वक्त होता है जब लोग जो है सब्र करते हैं, यानी सब्र का मुजाहरा। अब जाहिर सी बात है, सब्र के हमने बहुत सारे शेड्स ऑफ मीनिंग देखे हैं। सब्र का एक मानी ये भी है कि कॉन्स्टेंसी, सब्र और इस्तिकलाल। और ये बहुत मुश्किल वाला सब्र है कि इंसान जो है इस इस्तिकलाल का, इस कॉन्स्टेंसी का मुकाबला ऐसे मौके पर कर सके, बिकॉज ऐसे मौके पर जो शैतान हमें वरगलाता है, वो लोग जो कमजोर पड़ जाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वक्त उनके जहन में कोई लालच होता है, और जो है वो जो वाकयातन बहुत ईविल होते हैं इसलिए वो ऐसा कर गुजरते हैं। देखिए, इंसान को कमजोरी जो है, निस्यान का मर्ज, भूल जाने की बीमारी जो है वो हमारी सरिश्त में दाखिल है, और ये किसी से भी हो सकता है। तो बजाय ये कि हम ये देखें कि अच्छा कौन ऐसा करता है और कौन ऐसा नहीं करता और कौन मजबूती दिखाता है, हमें हमारा मेजर या हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये निस्यान, ये भूल, ये जो एक भूल जाना है, ये एक अहम बात, ये मैं ना भूलूं, ये मुझे जो है ज्यादा से ज्यादा याद रहे। तो इसके लिए जो है फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बार बार बहुत सारी ताकीद की है, चाहे वो जिक्र का दवाम हो, चाहे वो जिक्र की कसरत हो, चाहे वो नमाजों में जो एक खुशू खुजू और नमाजों की जो है पाबंदी, नॉट जस्ट एक्सटर्नल उसकी अदायगी, बल्कि उसके सारे जो इंटरनल उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके उसके साथ उसे फुलफिल करना। तो ये वो सारी चीजें हैं जो अगर उसके सही एटिकेट्स के साथ की जाए, तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत ज्यादा हमारे लिए मावन साबित होंगी। और अल्लाह ताला से हमेशा एफर्ट्स की बात, एक बहुत मेजर पोर्शन जो एक मुसलमान की जिंदगी में अहमियत रखता है, वो है दुआ का। बिकॉज बिकॉज हमारा हमारा यकीन, हमारा फेथ इस बात पर है कि ना हमारा इल्म, ना हमारे एफर्ट्स, ना हमारी कोई हैसियत है जो हमें गुनाहों से बचा सके और हमें बाज रख सके। सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत जब हमारे शामिल हाल होती है, तो हमारा इल्म भी हमारे काम आ जाता है, हमारे एफर्ट्स भी जो हैं फिर वो फिर वो जो है रिजल्ट्स या नतायज जो है वो पैदा करने लगते हैं।
तो एक मोमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो दुआ का होता है, वो अल्लाह ताला से मदद का होता है, वो अल्लाह ताला की नुसरत का होता है. And we all know, that in the entire scheme, the Islamic scheme, of how we ask for Allah's help, is this that I have to put in efforts, जहाँ मेरे efforts डालने का जो है मैं जहाँ मेरा डालना जो है वो जरूरी है. और दुनियावी मामलात में अल्लाह ताला ने, चाहे वो मोमिन हो या काफिर हो, कुछ लॉ ऑफ नेचर जो है वो बना रखे हैं. उसमें अल्लाह ताला जो है बहुत बेलाग फैसला करते हैं. जो जितनी ज्यादा मेहनत करता है उसको उसका इतना सिला दिया जाता है. अगर मैं कम मेहनत करके ज्यादा सिला चाहूँ, और ये पूरी की पूरी अल्लाह ताला की मशीयत और उसकी मर्जी पर जो है वो है कि वो जो है किसको कितना जो है वो नवाजता है. तो गर्ज ये कि यहाँ पर हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम याद रखें कि ना हमारा इल्म, ना हमारे एफर्ट्स जो हैं वो हमें जो है ऐसे सारे मौकों पर जो है हमारी हिफाजत करते हैं. ये पार्शल है. इल्म भी जरूरी है, एफर्ट भी जरूरी है, लेकिन वो चीज जो सबसे ज्यादा मानी खेज है वो है दुआ, वो है अल्लाह ताला की मदद और नुसरत. तो ऑल राइट, वी अगेन कम बैक टू दिस आयत वेर जो 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 अहले ईमान थे, देखिए उनके पास ये मजबूती क्यों आई. उनके पास ये मजबूती इसलिए आई, हालांकि सभी निकले थे राइट दाऊद सलाम के साथ दुश्मन को और एनिमी को कन्फ्रंट करने. वो जो आज जैसे ही मुश्किल वक्त आया, जब उनके पैर लड़खड़ाने लगे, तो ऐसा नहीं था, वो ये नहीं सोच कर आए थे कि दे आर जस्ट गोइंग फॉर अ मॉर्निंग स्ट्रोल, और दे आर गोइंग फॉर फॉर एन इवनिंग वॉक. वो भी जब दाऊद सलाम के साथ निकले थे, तो बिल्कुल इस बात को समझकर निकल रहे थे कि वो एक जंग पे जा रहे हैं. तो जाहिर सी बात है, यहाँ जो है नुकसान भी उठाना पड़ेगा, हो सकता है तकलीफ भी उठानी पड़े. लेकिन जैसे ही वो हकीकत सामने आई, जो एक सख्त वक्त था, जो एक सख्त मरहला था, जो एक मुश्किल बात थी, तो वहां जो है कदम डगमगाने लगे. लेकिन किनके कदम नहीं डगमगाए? उनकी दो सिफत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताई है. उनकी सबसे पहली सिफत जो है वो उनके अकीदे से ताल्लुक रखती है, और उनकी दूसरी सिफत उनके उनके अमल से ताल्लुक रखती है. जो अकीदा है उनका आखिरत का, वो बहुत मजबूत है. तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर मुश्किल मौकों पर इंशाल्लाह ये चाहती हूँ, अल्लाह ताला हम सबको मुश्किलों से और इम्तिहान और आजमाइश से महफूज और मामून रखे, आफियत की जिंदगी हम सबको दे, ईमान पर इस्तकामत के साथ. लेकिन अगर कोई ऐसा मुश्किल मरहला और कोई ऐसा इम्तिहान का वक्त आए, तो हम सब यही चाहते हैं ना कि हम अल्लाह ताला के इज़्न से इसमें कामयाब हो जाएं. तो हमें इस वाकये में ये सबक मिल रहा है कि इसके लिए जिस चीज पर हमें बहुत ज्यादा काम करना है वो है आखिरत की हकीकत, और ये कि इस दुनिया की रियलिटी एट द एंड ऑफ इट, ये दुनिया कितनी रहेगी मेरे पास, और इसकी इस पूरे स्कीम में क्या हकीकत है. वो जितना ज्यादा मैं अपने आप को रिमाइंडर देती रहूंगी, जितना ज्यादा मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को, सुन्नतों को, कुरान करीम और हदीसों को पढ़ती रहूंगी, how much I will be in touch with these resources, वो इंशाल्लाह ताला मेरे ईमान में जो है वो इजाफा करेंगे. और दूसरा है सब्र. अब सब्र जो है, देखिए सब्र भी एक बहुत ही एक ऐसा मौजू है जो कुरान करीम में सूरतुल बकरा से स्टार्ट होता है, और हमें जो है आखिर तक जो है वो मिलता है कुरान करीम में. इस सब्र के ताल्लुक से एक बहुत खूबसूरत बात जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि जब तुम सब्र नहीं भी कर पा रहे हो ना, तो प्रिटेंड करो, जस्ट प्रिटेंड इट. ऑलराइट, आई मीन दिस इज सो ह्यूज. यानी बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं कि हमारा दिल जो है वो तकलीफ में होता है. हम अल्लाह ताला से ये कह रहे होते हैं कि अल्लाह ताला, हम शिकायत जबान पे नहीं लाना चाहते, लेकिन आपका दिल जो है वो तकलीफ जो है वो उसे गुजर रहा होता है. उसे जो है एक आई मीन एक अजीब सी उसकी कैफियत है जो वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है उस वक्त. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम सब्र ना कर सको तो प्रिटेंड, लाइक प्रिटेंड इट टू योर सेल्फ, नॉट फॉर फॉर इन फ्रंट ऑफ अदर्स. जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पढ़ते हुए जो है
रोया करो। और अगर रोया रोया ना जाए तो लाइक जानबूझ कर रोनी, लाइक इट्स नॉट इन पब्लिक, इट्स लाइक व्हेन वी आर रीडिंग द ग्लोरियस कुरान, यू नो। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं अपने आप को ट्रेन करूं, मैं अपने अपने इंटरनल जो मेरी फैकल्टीज हैं उन्हें भी मैं ग्रूम करूं, मैं उन्हें ट्रेन करूं, यू नो, सब्र के लिए आमादा करूं, सब्र के लिए। कुरान पढ़ते हुए अगर मुझे रोना नहीं आ रहा है तो मैं जो हूँ प्रिटेंड करूं कि मैं रो रही हूँ। अगेन प्लीज रिमेम्बर दैट दिस इज नॉट इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दिस इज व्हेन आई एम डूइंग इट, व्हेन आई एम रीडिंग इट, यू नो, ओनली फॉर माई सेल्फ। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इंशाअल्लाह ताला जो है आज शायद वो प्रिटेंशन होगा खुद मेरे सामने, नॉट इन फ्रंट ऑफ अदर्स, लेकिन फिर जो है उसकी आदत जो है वो धीरे धीरे पड़ती जाएगी। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वो लोग जिन्होंने ये जब इस बड़ी आर्मी को देखा तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो बहुत सारी मर्तबा हुआ है, यू नो, कि एक छोटा ग्रुप जो है, एक छोटा गिरोह जो है, वो एक बड़ी गिरोह पर जो है अल्लाह के इज़्न से जो है फतेहाब हुआ है। और अल्लाह जो है वो किसको किनके साथ है? अल्लाह तो सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह उन लोगों के साथ है जो अपने मौकफ पर डटे रहे, जो अपने मौकफ से ना हटे। तो अल्लाह ताला को कंसिस्टेंसी पसंद है, अल्लाह ताला को इस्तक़लाल पसंद है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जैसे ही जो है वो लोग गौलियत और उसकी फौजों का आमना सामना हुआ तो उन्होंने दुआ की अपने रब से कि अल्लाह तू हमारे ऊपर जो है सब्र उंडेल दे। अब देखिए, सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं लेकिन अल्लाह ही से दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला तू हमारे ऊपर सब्र उंडेल दे। तो ये है मोमिन का, ये है मोमिन की हकीकत, हकीकी सिफत, यू नो, कि कर रहे हैं उस बात को प्रैक्टिस, लेकिन इस अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं कि जो नेकी का काम भी मैं कर रही हूँ ये मेरी अपनी बड़ाई नहीं है कि मैं ये कर पा रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का फजल करम है कि वो मुझसे ये करवा रहा है, कि वो मुझे कि वो जो है मेरे लिए मुमकिन कर रहा है कि मैं ये नेक काम कर सकूं। और इसीलिए मजीद, यू नो, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तू हमारे ऊपर जो है सब्र उंडेल दे, और ये कि तू हमारे कदमों को जो है सबात बख्श, हमारे कदम, यानी हमारे कदम ना डगमगाए। हमारे इंसान है, राइट, इमोशंस है, खौफ है, हम सब इससे गुजर रहे होते हैं ना इमोशन से। तो अल्लाह ताला ही है जो हमारे कदमों को जो है वो जमाता है। और ये कि अल्लाह ताला तू हमें काफिरीन के सामने, कौमुल काफिरीन के सामने जो है तू हमारी नुसरत और हिमायत कर। हमारी सारी एफर्ट्स, हमारा सारा इल्म, हमारी सारी तदबीरें जो हैं वो एक बहुत सानवी हैसियत रखती हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद और नुसरत के सामने। हम हम वमा तशाउना इल्ला यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन, हम तो चाह भी नहीं सकते जब तक अल्लाह ताला तू ना चाहे। तो हम तो तेरे सामने जो है इतने छोटे और इतने आजिज हैं अल्लाह ताला, और हम जो है अपने एफर्ट्स की वजह से नहीं, यू नो, नेकी कर पाते। हम इसलिए कर पाते हैं कि तू हमारे लिए मुमकिन करता है। तो अल्लाह ताला तू हमारे ऊपर और सब्र उंडेल दे। और फिर क्या हुआ? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, और फिर ये हुआ कि अल्लाह के इज़्न से जो है उन्हें जो है शिकस्त दे दी, और दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो है जालूत को कत्ल कर दिया। और ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है जालूत अलैहिस्सलाम को जो है मुल्क भी अता किया, हिकमत भी अता की, और और उन सारी चीजों का इल्म भी सिखाया जो जो अल्लाह ताला चाहता था। यानी हिकमत तो सिखाई, विजडम दी, यू नो, डोमिनियन दिया, ताकत दी, और और साथ ही साथ चीजों का, उलूम का इल्म दिया जो अल्लाह ताला उन्हें सिखाना चाहता था। और वो उलूम का की तफसील हम कुरान की दूसरी सूरतों में जो है पढ़ते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक पुरहिकमत जो है फकरा यहाँ पर, फ्रेज यहाँ पे नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला ऐसा ना करता, यू नो, कि वो एक गिरोह को जो है दूसरे गिरोह से दफा दिफा दफा ना करता, यानी उन्हें हटा ना देता, एक्सपेल ना कर देता, तो क्या हो जाता? ये जमीन जो है वो फसाद से भर दी जाती। बिकॉज देखिए, ये एक बहुत अहम नुक्ता है जो बाज औक़ात
ہم اپنی ایموشنز میں آنے کے بعد جو ہے اسے بھلا دیتے ہیں. انسان جب جب جنگ دیکھتا ہے، جب ڈسٹرکشن دیکھتا ہے، جب موت دیکھتا ہے، جب اپنے اپنوں کو جو ہے کٹتا ہوا اور مرتا ہوا دیکھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک سوال اس کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ پوچھتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ وائی دس ڈسٹریکشن. ہم جب اب غزہ کو دیکھتے ہیں اور ہم جب ان چیزوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سو بعض اوقات یہ اشکال لوگوں کے ذہن میں، یہ ڈاؤٹ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ کیا کیا اس دنیا کا کوئی نظام نہیں ہے؟ کیا اس دنیا میں کوئی مورل لا نافذ نہیں ہے؟ از اٹ جسٹ لائک جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہوگی وہ کچھ بھی کر لے گا؟ پھر دنیا کے سارے قانون، دنیا کے ساری ہیومن رائٹس کی بڑی بڑی باتیں اور دنیا کا وہ سویلائزڈ ورلڈ جو ساری دنیا کو سکھاتا ہے کہ وی آر دا فرسٹ ورلڈ اینڈ ریسٹ ایوری بڈی ایلس از دا تھرڈ ورلڈ، تو وہ بھی اپنے سارے قوانین جو ہے وہ بالائے طاق رکھ دیتا ہے. تو انسان جب یہ ناانصافی دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ لائک اس دنیا میں کیسے، لائک ہاؤ مچ، ہاؤ کین دس مچ آف ڈسٹرکشن اینڈ the horrors of war جو ہمیں نظر آتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کی سنت رہی ہے کہ جب جب جو ہے دنیا میں جو ہے فساد بڑھا ہے. فساد کسے کہتے ہیں؟ فساد فی الارض، فساد کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو جو چیزوں میں جو ہے برائی یا کرپشن پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ نے چیزوں کا ایک مقصد بنایا ہے اور اس کو کسی کسی اصول کے تحت جو ہے وہ بنایا ہے، لیکن جب لوگ جو ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اختیارات دے کر دنیا میں بھیجا ہے، جب اس کا غلط استعمال کرتا ہے اور فساد کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا میں کرپشن جو ہے وہ لاتا ہے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، اس قوم کو بدل کر رکھ دیتا ہے. آل رائٹ، بعض اوقات وہ اپنا ڈسٹرکشن خود اپنے ہاتھوں سے لے آتی ہے، جیسے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے واقعے میں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. اٹ واز اے ویری ویری بگ آرمی. جالوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسے ایک چھوٹے سی لڑکے کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے شکست دلوا دی. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ریمائنڈر بھیجا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے ایک سنت ہے اس دنیا میں کہ عروج اور زوال، جس طرح سے افراد کا، جس طرح سے انڈیویجولس کی ایک لائف ہوتی ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہیں، پھر اس دنیا سے انہیں جانا ہوتا ہے، اسی طرح سے قوموں کی بھی ایک زندگی ہوتی ہے. ایک قوم عروج پر آتی ہے، دوسری جو ہے زوال پذیر ہوتی ہے، لیکن اس کے کچھ اصول اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں. اس کے اصول کیا ہیں؟ کہ جب تک کہ وہ راست روی پہ رہتی ہے، جب تک وہ ظلم نہیں کرتی رہتی ہے، اینڈ مائنڈ یو اوکے، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون رہا ہے کہ وہ لوگ چاہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوں، ان دا سینس حقوق اللہ میں کمی بیشی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں جو ہے وہ ظلم نہیں کر رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی دنیا چمکاتا ہے اور ان کو دنیا عطا بھی کرتا ہے، اقتدار بھی عطا کرتا ہے. لیکن وہ لوگ جو صرف ایک نام لیوا حقوق اللہ کو کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں جو ہے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں بھی صفحہ ہستی سے جو ہے وہ مٹا دیا کرتا ہے. تو یہ سی قوموں کا عروج اور زوال، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے افادیت کا، وہ ہے نفع کا. یعنی جو سب سے زیادہ نفع بخش ہوگا، جو سب سے زیادہ فائدے مند ہوگا دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو ہے رکھتے ہیں، اس قوم کو جو ہے زیادہ وقت بھی دیتے ہیں، اس قوم کو عروج بھی دیتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ نہیں دیکھتے کہ وہ میرا شکر کر رہا ہے یا میرا کفر کر رہا ہے. رائٹ، لیکن پھر جب یہ کرپشن بڑھنے لگتا ہے، بیکاز شرک اور کفر جو ہے بہت زیادہ دن تک انسان کو صراط مستقیم پر نہیں رکھ پاتے، تو پھر جو ہے اس میں ایک اضحلال کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور پھر فائنلی جو ہے اس کا ڈسٹرکشن اور جو ہے وہ لازمی ہو جاتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ جو ہے زمین کو جو ہے پاک کر رہا ہوتا ہے. دیکھیے بہت ہم دیکھتے ہیں سمندر، ہم سب نے دیکھا ہوا ہے کہ سمندر میں جو ہے بعض جب بہت زور سے موج آتی ہے نا، تو تو وہ موج آہستہ آہستہ بھی آ سکتی ہے نا. جب وہ اتنی اتنی ہیوج، جب جب موجوں کے تھپیڑے آتے ہیں، تو انسان کے ذہن میں جو یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ کیوں، لائک سو سو انسان یہ یاد رکھے کہ وہ جو ساری شدت ہوتی ہے ان موجوں کی، ان تھپیڑوں کی، وہ یہ بھی کرتی ہے کہ وہ سارا کچرا جو ہے اپنے دامن سے نکال کر کنارے پر لا کر پھینک دیا کرتی ہے. تو بعض اوقات موجیں اور طوفان اور تند ہوائیں جو ہیں، وہ صرف علامت اس بات کی نہیں ہوتی کہ ان سے کوئی شر اور ان سے کوئی ڈسٹرکشن ہونے والا ہے. بعض اوقات کچھ طوفان ایسے ہوتے ہیں زندگیوں میں جو جو ہے جو پورا کے پورا جو ہے جسے ہم کہتے ہیں کچرا جو ہے اسے نکال کر پھینک دیتے ہیں، جو صفائی کر دیتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیں عافیت عطا کرے، بیکاز عافیت ایک بہت بڑی چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ آزمائش کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر آزمائش آ جائے تو اس پر جو ہے صبر کا اور عزم کا جو ہے وہ مظاہرہ کرے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت جو ہے وہ طلب کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ذو فضل علی العالمین. تو اللہ تعالیٰ تو خالی تمہارا رب تھوڑی نہ ہے نا کہ خالی مسلمانوں کا الہ ہے. وہ تو الہ ہے، وہ تو اللہ ہے، وہ تو سب کا پالن ہار ہے، وہ تو سب کو پالنے والا ہے. آل رائٹ. اور اس نے یہ وعدہ، this is how this world has been designed، یہ سب کو فائدہ پہنچائے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیات ہیں، یہ جو ہم تمہیں جو ہے تم پر بھیج رہے ہیں، جو ہم تمہارے اوپر تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ، ان آل ٹروتھ. اور تم جو ہو ڈیفینیٹلی تمہیں یہ آیات اس لیے عطا کی جا رہی ہیں بیکاز تم جو ہو رسولوں میں سے ہو. ورنہ کیسے تمہیں یہ باتیں پتہ چلتی جو نہ تمہارے زمانے کی ہیں اور جو نہ تمہارے دور میں پیش آئیں. All right. So this was an important um, mm, episode from the Glorious Quran. اور اس میں ہمارے لیے بھی بہت زیادہ سبق ہیں، کیونکہ ہم بھی ایک گروہ قلیل ہیں. ہم بھی ایک چھوٹا سی گروپ ہے، اور ہمارے سامنے جو ایک گروپ ہے وہ بہت ہیوج ہے، وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت طاقتور دکھائی دیتا ہے، وہ گولیت کی طرح، وہ جالوت کی طرح دکھائی دیتا ہے، انسرماؤنٹیبل. ایسا لگتا ہے کہ ان کی جس جوش سے یہ آج کھڑے ہوئے ہیں، اور جس جوش سے یہ اپنے جوش کا اپنی اپنی عصبیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ ایسا لگتا ہے جیسے جالوت کی طرح اپنے آپ کو کھڑا کیے ہوئے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مومنوں کی زندگیوں میں یہ دور آتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان الگ الگ ادوار سے گزرواتے ہیں، اور پھر ہر دور کا اپنی ایک آزمائش ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرخرو رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے انشاءاللہ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں، لیٹس کم بیک ٹو خیبر اگین. alright, something more interesting about خیبر. تو خیبر میں جو بھی اتنا سارا مال غنیمت ہاتھ آیا، جس کی میں آپ کو پہلے بھی جو ہے ڈیٹیلز دے چکی ہوں کہ کتنے سارے آرٹلریز اور یہ ساری چیزیں بھی آئیں. So around 20 women were also the part of the expedition of خیبر. اب یہ 20 عورتیں کیا کر رہی تھیں؟ یہ 20 عورتیں نرسنگ کا کام کرتی تھیں. یہ 20 عورتیں جو ہیں فوج کو کمک پہنچانے کا کام کرتی تھیں، پانی پلانے کا کام کرتی تھیں، تیروں کی جو ہے یا جو بھی ہمارے پاس اسلحہ تھا اس کی جو بھی اس کی درستگی ہے. تو سوچیں یہ ہماری صحابیات جو تھیں،
वो कितनी ज्यादा यू नो, if we can really use the word smart in that sense, कि उनकी स्मार्टनेस देखिए कि वो हर फील्ड में जो है कि महारत रख रही हैं। वो ये भी जानती हैं कि बीमारों की और फौज के जख्मी होने वालों की तीमारदारी कैसे की जाए। हम तो पता नहीं इतना खून देखकर और इतनी इतने सख्त हालात देखकर हमारा क्या हाल हो, लाइक बट लुक एट दीज विमेन, कि ये फौज के साथ जा रही हैं इतने अनसर्टन हालात में, तो उनकी बहादुरी डेफिनेटली तो बहुत ही ज्यादा है। और फिर उसके बाद उनकी स्किल्स, तो हर इंसान अपने अंदर जो है वो कितना ज्यादा स्किलफुल है। हम जब मजहब का तस्वुर करते हैं या दीनदारी का तस्वुर करते हैं, तो हमारे नजदीक दीनदारी का मतलब ये है कि एक ऐसा इंसान जो शायद दुनिया में और किसी काम का नहीं रह जाता, वो सिर्फ जो है मुसल्ले का बन के रह जाता है। पर हम जब सहाबियात को देखते हैं, जब हम सहाबा कराम की जिंदगी को देखते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि these were the people who were the smartest of the lot. They knew how to make money, they knew how to earn knowledge, they knew how to be effective, how to be beneficial। वही जो हम नफा की बात कर रहे थे ना, हम कैसे नफा बख्श बने, हम कैसे फायदा पहुंचाने वाले बने दूसरों को। तो इंसान कैसे फायदा पहुंचाता है दूसरों को? इंसान अपनी जबान से फायदा पहुंचाता है दूसरों को, और इंसान अपने जवारे से, अपने अमाल से फायदा पहुंचाता है दूसरों को। इंसान अपने माल से फायदा पहुंचाता है दूसरों को। इंसान अपने इल्म से फायदा पहुंचाता है दूसरों को। राइट। तो ये कुछ शक्लें हैं। अब जहां तक इल्म और माल का ताल्लुक है, अगर उससे मुझे नफा पहुंचाना भी है, तो पहले मुझे खुद वो हासिल करना पड़ेगा ना। और जब तक कि मैं इल्म और माल हासिल नहीं करूंगी, मैं उसको नफा बख्श कैसे बनाऊंगी? लाइक नफा बख्श इन सेंस ऑफ कि उससे दूसरों को भी जो है वो नफा पहुंचे, वो कैसे बनेगा? तो उसके लिए सुस्त और काहिल लोग जो हैं वो कोई मैच ही नहीं है। यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये दुआ फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला मुझे इज्ज से और मुझे कस्ल से महफूज और मामून रख। And the one thing that we see, so evidently in the seerah of Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam is action. His life is filled with action, and not just him, but even people, surround him, the sahabiyat, the sahaba karam. They are such dexterous people, in every sense of the word, कि वो जो है इतनी सारी अपने अंदर महारत रखते हैं। तो ये महारत अपने आप थोड़ी ना आ जाती है ना, इंसान सीखता है, इंसान स्किल्स हासिल करता है, इंसान जो है अपने आप को फायदामंद बनाता है। So I feel this should be a goal, that if we want to emulate the Sahabiyat, if we want to emulate, I mean, look at even the household of Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam. यानी हर सहाबिया जो है, हर उम्मुल मोमिनीन जो है, वो कोई ना कोई काम में जो है अपने आप को मसरूफ रखे हुए है। कोई जो है चमड़ा सुखाकर जो है, चमड़े की बहुत मांग थी, अरबों का चमड़ा बहुत ज्यादा मार्केट में बिकता था, उसके अच्छे दाम मिलते थे। तो वो जो है वो उसका काम करती थी, उसको सुखा कर उसको बेचना। तो हमें जो सहाबियात हैं वो बहुत ही ज्यादा स्किलफुल नजर आती हैं। आई मीन इतनी स्किलफुल हैं कि सोचिए ना, जंग ओहद के बाद जब एक कैंप लगा मस्जिद नबवी में, जो गाजी थे, जो जो जख्मी हो गए थे, उनकी 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 देखभाल के लिए, उनकी तीमारदारी के लिए, तो उस कैंप की सरदारी, या जिसे कहेंगे उस कैंप का इंचार्ज, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है एक खातून को मुकर्रर किया। ना इमेजिन, ये तो ये क्यों था? ये उनकी स्किल्स की वजह से था ना, ये उनकी महारत की वजह से था ना, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उन्हें मुंतखब फरमाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु, अब क्या वो तीमारदारी औरतों की कर रही थी? और मैदान जंग में जो है, जो जख्मी होकर आए थे, वो डेफिनेटली मर्द ही थे ना। So you see, sometimes we have a very different notion, of about Islam, about the teachings of Islam, because of the culture that we come from. ना अब यहाँ मैं कल्चर की बहस में उस तरह से नहीं पढ़ना चाहती, बिकॉज
मैं ये नहीं समझती कि कल्चर की हर चीज बुरी होती है। कल्चर की सिर्फ वो चीज जो हमें इस्लाम की तालीम के ऑपोजिट जाती है वो खराब है। अदरवाइज हर इंसान को अपने कल्चर पे, वो जिस चीज से बिलोंग करता है उससे एक उनसियत होनी चाहिए, और ये बहुत नेचुरल है। ऑल राइट। और वो होना भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला नहीं चाहता कि हम सब एक जैसे ही नजर आने लगे। अल्लाह ताला ने तनव्वु रखा है, अल्लाह ताला ने रंगा रंगी रखी है इस दुनिया में। और इस दुनिया की खूबसूरती को में इजाफा करती है ये रंगारंगी, ये तनव्वु। ये उसकी कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ये उसकी खूबसूरती में इजाफा करता है। पर कल्चर का वो हिस्सा, कल्चर की वो प्रैक्टिसेस जो इस्लाम की तालीमात के मनासी हैं, डेफिनेटली हम उसको गले से नहीं लगा के रखेंगे सिर्फ इस वजह से कि वो हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो हम ये देखते हैं कि सहाबियात भी मम्मी इसमें शामिल हैं। अब इमेजिन जब मैंने ये डिटेल पढ़ी तो आई वाज लिटरली, जो बोलते हैं ना कि ड्रॉपिंग योर जॉज डाउन वाली कैफियत थी, कि एक जो सहाबिया थी, शी वाज प्रेग्नेंट अमंग दीस 20 women, और उन्होंने जो है वहां पर उनकी डिलीवरी हुई है। तो मैं तो ये सोचने से कासिर रह जाती हूँ। आई मीन दिस इज बियॉन्ड माई माई इमेजिनेशन, कि इस हाल में जो है कोई खातून जा रही है, और ऑब्वियसली इट मे नॉट बी अ फुल टर्म, बिकॉज फुल टर्म होता तो खुद भी ना जाती, हो सकता है कि वो एक एक प्री मैच्योर, बट देन टू किसी का ये इरादा करना और उसका जो है सफर पर चले जाना, मैं कितनी न सिर्फ बहादुर थी हमारी सहाबियात रदी अल्लाह अन्हुन्ना, बल्कि बहुत ज्यादा दे वर स्पिरिटेड, उनके ईमान और उनकी उनकी जो लगन है इस्लाम के लिए वो अनमैच्ड है। अब अम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन खवातीन को जो है हिस्सा भी दिया। पर हम देखते हैं कि खैबर के बाद जो है कुछ आराजी भी मुसलमानों के हिस्से में आई। आराजी यानी जमीन का टुकड़ा भी जो है मुसलमानों के हिस्से में आया। खैबर वालों ने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अलायंस किया। उन्होंने ये किया कि पहले तो ये बात हुई कि ठीक है, हम जो है सरेंडर करने को तैयार है, लेकिन हम में से किसी को कत्ल नहीं किया जाएगा, और ना ही किसी को प्रिजनर बनाया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उनकी उनके इस मांग को कबूल कर लिया। फिर उसके बाद ये हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनके साथ अलायंस किया, उसमें ये एक शक बहुत ही क्लियरली वाज रिटन डाउन कि जो कुछ भी माल इनके पास है, अब ये माल जो है आर्म्स की भी शक्ल में था। और ये सारी रेशा दवानियां जो जो यहूदी करते आए थे फॉर लास्ट 6 years, हमने देखा कि बहुत सताया इन्होंने मुसलमानों को। और यहूदियों का मसला ये था कि वो कभी सामने से कन्फ्रंट नहीं करते थे, वो हमेशा बैक स्टैप करते थे। तो सामने के दुश्मन को का मुकाबला करना और एक बैक स्टैप करने वाले दुश्मन के मुकाबला करना, ये दो बहुत अलग चीजें हो जाती हैं। और जो जो पीठ में खंजर फूंके वो ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू जो सामने सामने आकर लड़े। सो यहूदियों ने हमेशा पिछले 6 सालों में जो है अपने बुग़्ज़, अपनी नफरत, अपनी हसद का मुजाहिरा ही किया। आप वसल्लम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों की सोसाइटी के खिलाफ। और उन्होंने they never left a stone unturned to do their best to cause losses to the Muslim ummah in every way। अभी हम देखेंगे कि क्या तूफान इन्होंने बर्पा किया, लाइक इंटरनली इस्लाम की साख को कमजोर करने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाउस होल्ड को मुतासर करने के लिए। और कैसे कैसे जो है उनकी रेशा दवानियां जो है वो कितनी ज्यादा थी। मैं ये सारा एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रही हूँ कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो ओरिएंटलिस्ट उठाते हैं, स्पेशली लाइक जो जो जूइश ट्रेडिशन से ताल्लुक रखते हैं, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से यहूदियों के साथ मामला किया उसे बहुत वन साइडेड बनाकर पेश करते हैं।
वो हमें ये तासुर देना चाहते हैं कि जैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा सा इक़्तिदार मिला, उन्होंने जो है यहूदियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। मदीना से ही नहीं बल्कि अरब से ही खत्म कर, पहले तो मदीना से निकाल दिया, उसके बाद अरब से भी जो है उन्हें निकाल बाहर किया। तो जब जब आप लोगों को ताकत हासिल हुई तो आप लोगों ने ये किया, अब हमको ताकत आ रही है तो हम भी ये करेंगे, आपको निकाल निकाल कर बाहर करेंगे। तो आप लोगों के पास कोई मॉरल जस्टिफिकेशन नहीं है, लाइक अगर हम आप लोगों को बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि आज हमारे पास ताकत है, जब कल आपके पास ताकत थी तो आपने हमें निकाला। So like these are the arguments. So what are our answers? क्या आंसर है हमारे पास इन सारी चीजों का, इन सारे सवालात का, इन सारे एंड सी, ये सवालात हो सकता है आपके जहन में और मेरे जहन में नहीं आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। Maybe because we have been reading, we have been dealing with these questions, and it's been alhamdulillah some time that हम study कर रहे हैं, हम जो है अल्लाह ताला जो है हमें ऐसे इन सारी चीजों से एक्सपोज किया हुआ है। But we have to be prepared, as far as our children are concerned, as far as the youth are concerned, because ये वो सारी चीजें हैं जो वो अदरवाइज पढ़ रहे हैं। दुनिया में ये डिस्कशन जो है वो है, और वो जो है आई मीन जब ये इनके सामने आएंगी तो हमारे पास क्या जवाब है इन सवालात का। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, as far as the conscience is concerned, it's very clear। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला किया जाए, सो वो सवाल जो कोई मुझसे करेगा इस तरह से, तो मेरा पर्सनल जवाब उसके लिए ये होगा कि ठीक है, कम सिट डाउन एंड लेट अस एनालाइज all these events that took place when Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam migrated to Medina. All right, when he came to Medina, he tried to form an alliance with the Pact of Medina, which is also which is very very famous, जिसे चार्टर का भी नाम दिया गया, द फर्स्ट रिटन चार्टर, जिसमें मदीना को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक यूनाइटेड जो है लैंड के तौर पर पेश किया, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, हम यहाँ लाइक आई हैव बीन इनवाइटेड हियर एज अ लीडर, but I am like ready to take even those people who are not a part of our faith, those who are not Muslims, even the Jews and the Christians of Medina can be a part of this alliance, and they were a part, and they were a party to it। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिटन में ये तौसीक करी, ये वादा दिया कि वी आर अ पार्टी। और फिर उस चार्टर में कुछ 47 नुकात थे, उसमें से जो अहम नुकात थे वो हमने डिस्कस भी किए थे अपने लेक्चर में, कि कैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मदीना का डिफेंस, इसकी 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 इसका दिफा, ये हम सबकी एक यूनाइटेड जिम्मेदारी है। अब जाहिर सी बात है कि जब हम सब हैं इस एक घर के मकीन, तो इसकी हिफाजत हम सब के हिस्से में जो है वो आती है। लेकिन हमने देखा कि 6 सालों में जूस ने क्या किया, यानी हर बार जब वो दुश्मन का साथ दे सकते थे, जब एक्सटर्नल दुश्मन आते थे मदीना पर, तो उन्होंने कोई कसर नहीं उठाई, राइट, मुसलमानों में सरासीनगी पैदा करने के लिए। जंग ओहद में हमने देखा कि अब्दुल्ला इब्न उबई जो था, जब वो अपने इतने क्रूशियल मोमेंट पे अपने ग्रुप को लेकर अलग हो गया, तो ये जो रेशा दवानियां थी जो मुनाफिकीन के साथ ये मिलकर करते थे, ये किसकी किसकी एमा पर होती थी, ये किसके चढ़ाने पर होती थी। जाहिर सी बात है, there was an entire lobby who was working day night, to tar the reputation। और फिर ये दुश्मनी जो है बहुत दिन तक छुपी नहीं रह पाती थी, वो खुलकर सामने आ जाती थी जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कन्फ्रंट करते। चाहे वो बनु कैनुका का मामला हो, फिर चाहे चाहे वो चाहे वो बनु नदीर की गद्दारी हो, जिसने आप वसल्लम को असैसिनेट करने की कोशिश की, यानी आप वसल्लम की जान तक लेने की कोशिश की, या फिर वो बनु कुरैजा का मामला, जिन्होंने साफ साफ जो है ट्रेचरी की एक ऐसे क्रूशल मकाम पर, जब जब अहजाब, जब पूरी की पूरी जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो मदीना पर चढ़ाए थे। तो हमने उनको पूरा की पूरा जो है मौका दिया अपने साथ
रहने का, अपने साथ मिला कर चलने का, एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने का, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने पे दर पे जो है हमें, हमारे साथ जो है ये धोखा किया हमारे साथ, जो है ये धोखा ही नहीं बल्कि बाज औकात बगावत की, यू सी। तो हमारा सवाल ये होगा कि भाई, जस्ट टर्न द टेबल, what else did you leave for नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम to do? आप सल्लम के पास कोई और मौकफ इख्तियार करने के लिए रह ही नहीं गया था। जब आप सल्लम ने तो बल्कि एक 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 जिसे हम कहेंगे कि कम सजा आपके लिए तजवीज की थी। जो भी आप सल्लम बनी कैनुका बनु नदीर के साथ किया था, वो खुद उनके स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग बहुत हल्की सजा थी। उनके स्क्रिप्चर्स की सजा तो ये थी कि सारे जो मर्द है उन्हें कत्ल कर दिया जाए, और औरतों और बच्चों को जो है वो बंदी बना लिया जाए। फिर उसके बाद ये लोग जब एक्सपेल हुए हैं तो ये अपनी दौलतें लेके खैबर में आए। अब खैबर में भी देखिए, जब आई खैबर की फतेह भी हुई, आपसे सल्लम का इनके साथ अलायंस हुआ, तो एक इमीडिएट वाकया मैं आपको बताती हूँ। बनु नदीर वाले जब आए थे एक्सपेल होकर यहाँ पर, तो उनके पास एक एक ट्रेजरी होती थी, जो एक इमरजेंसी कॉजेस के लिए, यानी जंग के हालात या कोई और ऐसे दूसरे हालात आ जाए, तो ऐसे वक्त में इस्तेमाल करने के लिए उनका एक जिसे हम कहेंगे, आई डोंट नो इफ आई कैन यूज द वर्ड, संदूक या वॉल्ट जो होता है, वो उन्होंने बनाया हुआ था। लाइक इट वाज अ ट्रेजरी उनके पास थी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जब खैबर में ये मुआहिदा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ ये पॉइंट पे लिखवाया कि देखो, तुम कुछ भी हाइड नहीं करोगे, because we had to pay a very very big price, earlier when we let them go, and when we let them go with all their wealth, because जब वो मदीना में ना भी रहे तो वो अपनी वेल्थ जो है वो यूज करते रहे, मुसलमानों के अगेंस्ट, और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का कोई भी रास्ता जो है उन्होंने खाली नहीं जाने दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न्यू दैट ये लोग हमेशा इस तरह से चीजें छुपाते हैं और इस तरह से जो है चीजों के साथ मामला करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, मुझे स्पेशली किनाना, ही वाज द लीडर, तो उसे उसे साफ कहा कि ये सारी चीजें तुम्हें सरेंडर करना होगी, यू हैव टू शो दैट। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर कहीं हमें पता चला कि आपने कोई चीज छुपाई है हमसे, और कोई भी ट्रेजर जो छुपा कर रखा है, तो फिर सजा बड़ी सख्त होगी। मैंने कहा हाँ, वी अग्री, राइट। और ऐसा हुआ कि वाकयतन उन्होंने वो वाली जो ट्रेजरी थी, और वो काफी मजबूत ट्रेजरी होगी ना, दैट वाज फॉर द म्युनिसिपैलिटी ऑफ बनु नदीर, और जिसको वो अब तक इस्तेमाल कर रहे थे, और वो बरामद हुई। और फिर अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटी उन्हें, तो नहीं इमीडिएट जो है ना, धोखा देना और सामने वाले की आंखों में धूल झोंकना मुस्तकिल कर रहे होते थे। तो यहाँ पर भी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रिमाइंडर देने के बावजूद जो उन्होंने किया। अब देखिए खैबर में भी, ऑलराइट, जब फतेह हासिल हो गई, जब ये अलायंस हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है एक खाने के लिए कुछ चीजें पेश की गई, जैसे एज इफ लाइक अब हमारी दोस्ती हो गई है, सुलह हो गई है, तो आइए अब हमारे वहाँ दावत पर आइए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल फरमाई। अब जब खाने को पेश किया, तो वो खाना जो था उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शोल्डर बोन के पास का गोश्त जो है ज्यादा पसंद था, और सबको मालूम थी ये बात। तो दैट Jewish lady, she had added the poison in that part, because she knew that Prophet sallallahu alaihi wasallam used to like it. अब ऐसा हुआ कि जैसे ही आप सल्लम ने खाना तनावुल फरमाया, आप सल्लम को खबरदार कर दिया गया कि ऐसे मत खाइए, इसमें जहर है। आप सल्लम ने फौरन जो है वाला छोड़ दिया। और आप सल्लम ने अपने बहुत सारे सहाबा कराम भी शामिल थे। एक यंग सहाबी थे, ओके, बर्रा के बेटे, जो एक लीडर थे हजरत के। तो उन्होंने ऑब्वियसली सो, हमें इतने दिन के मुहासरे के बाद शायद कुछ अच्छा खाना मिल रहा था, बट नेचुरल। तो और यहूदी अपने पकाने की स्किल्स के लिए भी बड़े मशहूर हैं, हाँ, उनकी औरतें बड़ी माहिर होती हैं खाना पकाने में।
तो फिर हो सकता है वो सामने था तो वो, और आप सल्लम ने उन्हें बिठाया इससे पहले कि आप सल्लम को वार्निंग देते, वो ऑलरेडी एक निवाला डाल चुके थे ना, इमेजिन। वो एक निवाला वाज आल्सो लोडेड विद सो मच ऑफ पॉइजन कि वो सहाबी जो है जानवर ना हो सके, और जो है वो खत्म हो गया उस पॉइजन, उस जहर की वजह से। सो यू सी, यहूदियों ने हर वक्त जो है हमें धोखा दिया, और उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए कि देयर वाज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट फॉर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम than to do what actually he did. तो इंशाल्लाह अगर हम लोग सीरत पढ़ें, अगर हम लोग जो हैं अपने अपनी अपनी जो इल्म है कुरान करीम का और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का, उसको बढ़ाते रहें, तो इंशाल्लाह ताला we have all the answers for all these objections that people raise. प्रॉब्लम ये है कि हम सुस्ती दिखा देते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नफा बख्श इल्म दे, मकबूल अमल नसीब फरमाए। और इसी के साथ जो है वी एंड हियर टुडे। फिर सफिया बिन्त हुई के साथ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह है, उसकी कुछ तफसीलात रह जाती हैं इस साल में। और there's an entire section on women in this year. उसमें तखय्युर की आयत भी आएंगी, उसमें से तो तहरीम की आयत भी आएंगी। सो इंशाल्लाह बी रेडी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, आप लोग भी मेरे लिए दुआ करिए कि अल्लाह ताला हमें जो चीजें जैसी हैं असल में वो वैसी नजर आए। अल्लाह ताला हमें नफा बख्श इल्म अता करे, हमें अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, सहाबियात की सीरत से जो है सही सही नताइज अख्ज़ करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें जो है सच्चाई पे चलने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें आफियत अता फरमाए, हमारे कदमों को जमा दे। और अल्लाह ताला हमें और हमारी ज़ुर्रियत को हिदायत, इस्तिकामत और आफियत के साथ आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु शुक्रन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु शुक्रन।